right, Gia, very good morning to you. Yeah, I'm not standing up. There are several reasons for it. And I'm just like this, so there are several reasons for it, but we're not going to talk about them. Kya hal chal aap logon ke? I hope that you guys are doing okay. I am all right. I think I'm getting back to my feet. And inshallah, slowly and gradually, I'll make sure कि मैं बेहतर से बेहतर हो जाऊँ. नहीं, अभी छोड़ दीजिए, हो गया. It's okay. So, very good morning to you. आज के दिन हमने सोचा था कि कुछ ऐसा किया जाए जो थोड़ा सा डिफरेंट हो, थोड़ा सा डिफरेंट सेंस में हो कि हम आपके पास जाएं, आपसे बात करें, आपसे सवालात करें और कुछ आपकी स्किन के बारे में अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उनके बारे में डिस्कशन करें. साथ साथ हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं. लेट्स से हेलो टू डॉक्टर साइमा मलिक. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया. वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. एंड डॉक्टर हमदा. अस्सलाम वालेकुम जी मैम, आप कैसी हैं? बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. अच्छा, आज का हमारा प्रॉब्लम है कील मुहासे. मैं आपको पैकेज भी दिखाऊंगा पहले, लेकिन मुझे बताइए ये होते क्या हैं? व्हाट आर दोस कील, व्हाट आर दीस कील महासेज एंड पिगमेंटेशन एंड ऑल? ये होता क्या है दरअसल? अच्छा, अगर आप कील महासे वर्ड बोल रहे हैं तो वो अक्सर दानों और दानों के निशानात से रिलेटेड है. फिर पिगमेंटेशन की अगर आप बात करते हैं तो अक्सर वो छाइयों से, और समटाइम्स हम कुछ ऐसी चीज़ें प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लेते हैं उसके बाद भी हमारे चेहरे पे इरिटेशन हो जाती है. क्या स्ट्रेस की वजह से भी पिगमेंटेशन होती है? आप कह सकते हैं कि स्ट्रेस की वजह से पूरी बॉडी की फंक्शनिंग ही खराब हो जाती है. तो इट्स ऑलवेज बेटर कि स्ट्रेस फ्री रहा जाए, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट इन टुडेज लाइफस्टाइल. डॉक्टर साहिबा जो कह रही हैं वो उन लोगों के लिए कह रही हैं जिनकी शादी नहीं हुई है. द पीपल हु आर मैरिड दे आर एग्जेम्प्ट बिकॉज़ स्ट्रेस आपको ऑटोमेटिकली आ जाता है. हाँ, नहीं वैसे आजकल तो सिंगल लाइफ का भी बड़ा स्ट्रेस है, शादी हो जाए. Really? हाँ, मेरे पास इतने लोग आते हैं वो कहते हैं No, कोई भी नहीं, कोई जरूरत नहीं है. Stay single as long as you can. No, you don't have to. Just whether you're a guy or a girl, it doesn't matter. You know, don't do this. कोई देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं. भाग के ना दो तरह की चीजें होती हैं. ना तो खवातीन आपको बताएंगी कि शादी के बाद क्या होता है, कोई नहीं बताता. जिस खुशी से सब तैयार होते हैं जाते हैं, और मर्द तो डेफिनेटली नहीं बताने वाले. तो आई एम जस्ट टेलिंग यू, ये शादी का लड्डू वो लड्डू है जो खाता है उसे भी पता चल जाता है, और जो नहीं खाता उसे भी पता चल जाता है. सो यू नो, मेरी अपनी राय ये है कि एंजॉय योर लाइफ. आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुडंट गेट मैरिड, बट यू नो, टेक योर टाइम, गेट एस्टैब्लिश्ड, उसके बाद फिर शादी भी कर लीजिए. अच्छा, तो अगर हम छाइयों के रीज़न्स की बात करें तो उसकी रीज़न्स बहुत सारी हैं. उसमें सबसे बड़ी रीज़न दुनिया में 50% केसेस जो हैं वो इस वजह से हैं कि अगर हमारे ख़ानदान में छाइयाँ हैं, हमारे फैमिली उसमें छाइयाँ हैं, तो जेनेटिकली हम प्री डिस्पोज्ड हैं, हमें ज़्यादा होंगी या हमें निशानात ज़्यादा पड़ेंगे. दूसरा, एशियन स्किन में देखा गया है कि मिलाजमा या छाई बहुत कॉमन है, जिसको हमारी स्किन कहते हैं. हमारी स्किन है जो. इसके बाद ये है कि प्रेगनेंसी, ख़वातीन में प्रेगनेंसी जो है वो भी एक बहुत बड़ी रीज़न है छाइयों को बनाने के लिए. उसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है या आयरन की कमी की वजह से छाइयाँ बनना शुरू हो जाती हैं. इसके बाद जो एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि समटाइम्स हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारे चेहरे पर इरिटेशन होना शुरू हो जाती है, और उस इरिटेशन की वजह से हमारी स्किन लाल होना शुरू हो जाती है, और लाल होने के बाद काम है एक्चुअली. ये लोग मुझे पैसे इसी बात के देते हैं. दिस इज फॉर यू एज़ वेल. दिस इज फॉर यू. एंड यू गाइस केयर फॉर सम टी, कॉफी, चाय? यस, ऑफ कोर्स. कॉफी फ्राइज लाऊं मैम आपके लिए? नहीं, थैंक यू सो मच. बता दीजिएगा मुझे. आई कैन लेट्स टॉक. नो आई कैन. नो, ये मुझे पूरी ऐसी दे दीजिए. लगता है हमने बहुत जल्दी सुबह शुरू कर दिया है. इतना तकल्लुफ मत करें. दिस इज ऑल रियल, ऑल नेचुरल, सो नो वरीज देयर. नो वरीज देयर मैम. ये मेरा बड़ा एक्सपीरियंस है. यूएस में आप तो अभी के लिए मैम ले लीजिए. कॉफी कौन सी? आई डोंट केयर, कुछ भी ले लीजिए. That's very kind of you. Thank you जी. नो प्रॉब्लम. तुम लोग भी ना जमा के लेके आए हो. थैंक यू वेरी मच. अच्छा जी. अच्छा, हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि एक रीज़न मैंने बताया कि जेनेटिक्स, दूसरा रीज़न मैंने बताया कि प्रेगनेंसी, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तीसरा रीज़न हमारी डाइट का प्रॉपर ना होना, जिसकी वजह से कुछ खास न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स हैं जो बॉडी में कम होना शुरू हो जाते हैं, और उसकी वजह से भी हमारे कुछ खास हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जिसकी वजह से मेलानिन या रंग जो है वो तेज़ हो जाता है. इसके बाद सन एक्सपोजर है कि हमारा काम क्या है कि हम जी सर्दियाँ आती हैं तो हम माल्टे लेके धूप में बैठ जाते हैं, और उसके बाद हम अच्छी धूप को एंजॉय करना पसंद करते हैं या समझते हैं कि विटामिन डी आ रहा है. देखिए, वो चंद चीजें जो हुकूमत ने छोड़ दी हैं, उन पे पाबंदी ना लगाएं. एक माल्टा और एक धूप है. तो कम से कम उस पे पाबंदी ना लगाएं. नहीं, मैं पाबंदी नहीं लगाना चाहती. मैं कहती हूँ आप सन एक्सपोजर से बचें, डायरेक्ट सन एक्सपोजर से. आपके अगर कोई सवालात हैं तो यू कैन गिव अस अ कॉल, और हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो उसका जवाब भी देंगे. एक अभी डॉक्टर साहब ने जो बात की सन एक्सपोजर की वजह से ये होता है, बिल्कुल होता है. बट देन हम लोग सनस्क्रीन लगाते ही नहीं हैं. somehow for some reason I think हम इसको गुनाह समझते हैं कि हम सनस्क्रीन लगा लें. मतलब अपनी प्रोटेक्शन हम गुनाह समझते हैं. हम उसके बाद इलाज पे बहुत पैसा खर्च कर लेंगे, लेकिन जो उसकी प्रिवेंशन है
उस पर हम नहीं जाते, वजह क्या है? वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली हमारे पास इतनी अवेयरनेस ही नहीं होती कि ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। यूजुअली डर्मेटोलॉजिस्ट या डॉक्टर्स कैन नॉट एम्फेसाइज इनफ कि कितनी ज़रूरी चीज़ है आपके लिए। लोग, आपने बिल्कुल सही कहा कि हज़ारों लाखों रुपए लगा देंगे हमारी स्किन ठीक हो जाए, और फिर वो 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा बदएहतियाती करेंगे और सारे किए किराए पे पानी फिर जाएगा। चूँकि सूरज की शुआएँ जो है वो हमारे स्किन में ब्राउन पिगमेंट को प्रोड्यूस करती हैं, उसको बढ़ाती हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सन ब्लॉक वगैरह का इस्तेमाल किया जाए। लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने की, इसमें हमारी भी एज कम्युनिटी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनमें एक अवेयरनेस क्रिएट करें कि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। यूजुअली अगर कोई सन ब्लॉक अफोर्ड नहीं कर सकता या कोई और इशू हो रहा होता है तो हम उनको ये भी गाइड करते हैं कि कपड़ा अल्लाह ताला ने एक बेहतरीन सन ब्लॉक के तौर पर आपको बताया है। आप वो विमेन कैन वेयर मास्क एंड मैन कैन वेयर हैट्स। आप सन ग्लासेस लगाएं, गॉगल्स लगाएं, तो उससे भी आपकी काफ़ी प्रोटेक्शन हो जाती है। लेकिन धूप एक इतना बड़ा फैक्टर है ना, स्पेशली हमारे एरिया में, कि उससे बचना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, धूप भी तो मुख्तलिफ किस्म की होती है। जी। सुबह की जो धूप होती है वो आप फिर भी ले सकते हैं, लेकिन जो 12 बजे से 4 बजे वाली धूप है उसके अंदर एक्सपोजर बहुत बुरा होता है। जी, चूंकि इस टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा तेज सूरज की शुआएं होती है, यूवी लाइट सबसे ज़्यादा तेज़ होती है, तो हम यही एडवाइस करते हैं कि सुबह की जो 11 बजे से पहले की धूप होती है या फिर 4 बजे की बाद वाली धूप होती है, उसमें फिर भी थोड़ा सा मुनासिब होता है, लेकिन जो ये 11 से 4 बजे का पीरियड है ना, इसमें ज़रा अवॉइड करें। अच्छा, हमने एक पैकेज बनवाया था, तो मैं ज़रा आप लोगों को पहले वो दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा हम वो देख लें, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। सर चलाइएगा, पैकेज चलाइएगा। नहीं, तो ये स्टमक की प्रॉब्लम की वजह से बनते हैं। तो नहीं, ये क्रीम वगैरह लगाने से ठीक नहीं होते, ये ग़िज़ा से ठीक होते हैं, प्रॉपर डाइट के साथ या फिर डॉक्टर के पास जाने से। नाकाम हो गया, ये कुछ भी नहीं हो रहा सही, लेकिन ये स्किन की इरिटेशन का प्रॉब्लम है, इस वजह से ठीक नहीं होता। मेरा जो ज़ाती ख्याल है वो मैदे में प्रॉब्लम होती है बंदे की, उसमें जो है ना वो अगर ख़ुराक या फिर किसी कंसल्टेंट से मशवरा करके ना उसमें जो भी प्रॉब्लम है ना वो सही हो जाएगा, तो मेरा ख्याल है वो बेहतर हो सकता है। मेरे हिसाब से तो अच्छी खुराक मिले तो प्रॉपर सफाई का ख्याल रखें तो ज़्यादा बेस्ट होता है। बंदा क्रीमों से कुछ भी नहीं होता। जैसे लोगों के मुंह पे दाग धब्बे होते हैं, मतलब हर बंदे का डिफरेंट सीन होता है। किसी को वो जेनेटिक इशू होता है, वो जीन्स में उनका आया होता है, उनको पहले भी उनकी फैमिली में किसी को हो, इस तरह से होते हैं। और कईयों का ये है बाहर के खाने, जैसे आजकल हॉस्टल्स में आते हैं स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए, तो उनका बहुत सीन होता है कि बाहर के खाने ऑयली खा के, तो इस वजह से होता है। लेकिन इसका हल अच्छा फूड भी हो सकता है। जिनका ये इशू होता है कि उन्हें ख़राब खानों की वजह से होता है, वो अपनी ग़िज़ा से ही करके कर सकते हैं। लेकिन अगर ये आपका जेनेटिक है तो फिर ये हो सकता है कि आप डॉक्टर विज़िट करें और मेडिकल केयर से हो सकता है सही। मुझे ये अच्छा, जो धब्बे होते हैं वो तो फंगस इन्फेक्शन होता है, तो जो कील होते हैं वो यही चीज़ है, वो भी डस्ट की वजह से, आपके मैदे की प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकते हैं। और दूसरे नंबर पे अगर वो हम किसी की यूज़ की हुई चीज़ जैसे टॉवल वगैरह वो यूज़ करते हैं, उसकी वजह से भी हो जाते हैं। समटाइम्स जो सब साबुन यूज़ करते हैं वो यूज़ करें, वो उसकी वजह से भी हो जाते हैं। और हार्मोन्स की वजह से भी होती है। अपना पर्सनल सोप यूज़ करें, अपना पर्सनल टॉवल यूज़ करें, मतलब वो टॉवल आप किसी और को यूज़ ना करने दें। ऑलराइट जी, आपने देखा। अच्छा, अवेयरनेस भी है, हाँ, लेकिन कुछ गूगल डॉक्टर्स, misconception हाँ, भी मिसकंसेप्शंस है। बहुत हैं और गूगल डॉक्टर्स बहुत हैं। अच्छा, वजह क्या होती है? अच्छा, आप लोग कॉल कर सकते हैं सवालात के लिए, डॉक्टर साहबान हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे बताइए वजह क्या है कि हम डॉक्टर पे जाने के बजाय तरजीह इस बात को देते हैं कि खुद ही या तो उसका हल दरियाफ्त कर लें या उसको ऐसे ही छोड़ दें। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम समझते हैं कि सेहत के ऊपर तो पैसा लगाना ही नहीं चाहिए। पैसा लगाना चाहिए, बचा के रखना चाहिए, घर बना लें, बच्चों की एजुकेशन के लिए कर लें, वो भी इम्पॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम अपनी सेहत का भी ख्याल रखें और किसी प्रॉपर मुस्तनद डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं अगर ऐसा कोई मसला हो। जैसे कई दफ़ा मेरे पास बच्चे आते हैं और उनको दाने या कील मुहासे निकले हुए होते हैं और पेरेंट्स बेचारों को लगता है कि शायद बहुत ज़्यादा मुँह नहीं धोते, इस वजह से दाने निकल रहे हैं। तो इसमें से ये एक फैक्टर बहुत ज़्यादा वैलिड नहीं है। मुँह ज़रूर धोएं, मैं ये नहीं कह रही कि मुँह ना आज धोएं। मैंने एक आदमी का मुंह धुलवाया, लिटरली धुलवाया मैंने। वो मुझे अंदाजा हो रहा है कौन होगा। You know, right? मतलब दिस इज रिडिकुलस। आप कैसे सुबह सुबह उठ के सोए हुए मुंह के साथ काम करने आ सकते हैं? हाउ कैन यू डू दैट? मतलब आई एम अप बाय 6 o'clock in the morning and I don't care when I sleep. I don't care. I sleep for 2 hours and still I'm okay. रीज़न क्या है? ये ज़िंदगी आपकी है। और मुझे सबसे अजीब ये लगता है कि आप अगर किसी के साथ बैठे हुए हैं,
एंड यू आर सो लेथार्जिक, आप वो एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं। खुदा का वास्ता ये ज़िंदगी एक है, इसका ख्याल करें, सुबह उठ के मुंह धो लिया कीजिए। शेर भी अब तो मुंह धोने लगे हैं। वो कहते हैं ना शेरों के तो मुंह धुले हुए होते हैं। बहुत धुले हुए होते हैं, सभी कुछ धो दिया उन्होंने। एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, विल बी राइट बैक। Alright जी, once again welcome back and let's say hello to Dr. Kaniza Zainab. अस्सलाम वालेकुम, कैसी मैम आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? Long time no see. Exactly. And I wanted to say thank you because you know you took care of that spine pain and thank you so much. बहुत शुक्रिया आपका, बहुत always शुक्रिया, welcome. बहुत शुक्रिया। अच्छा, we're talking about कील मुहासे, झाइयाँ, पिगमेंटेशन and all, और अभी हमने एक पैकेज चलाया था जिसमें डिफरेंट लोगों ने बहुत सारी बातें की थी। डॉक्टर साहब आपसे शुरू करते हैं, देन विल कम टू यू। आप क्रीम्स की बात कर रही थी। हम लोग रंग गोरा करने के चक्कर में, रंग को बेहतर करने के चक्कर में हम ऐसी क्रीम्स का इस्तेमाल कर लेते हैं जो स्किन के लिए बहुत नॉन हेल्दी होती हैं। एग्जैक्टली ये दिस इज़ अ प्रॉब्लम जिसको हम जितना ज़्यादा एम्फेसाइज करें उतना ही कम है। अच्छा। जो आप किसी भी फार्मेसी में जाएं, आप किसी भी स्टोर में जाएं, सुपरमार्केट में जाएं, इवन छोटे छोटे गली के स्टोर्स में आपको इस तरह की क्रीम्स, फार्मूला क्रीम्स बनी हुई नज़र आएंगी। मुख्तलिफ ब्रांड्स होते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन बड़ी ईजीली अवेलेबल हैं। लेकिन आप ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें वहाँ पर नहीं तलाश कर पाते। आपकी लाइफ सेविंग अद्वियात वो मौजूद नहीं होती, लेकिन ये क्रीमें हर जगह पर मौजूद होती, पड़ी होती हैं। एज अ नेशन हमें पता चलता है कि हमारे लिए बिल्कुल गोरा चिट्टा होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों की जान बचाने से। तो ये क्रीम्स जो हैं ये 1000 तरह के सॉर्ट ऑफ मसाले मिला के और नहायत ही मुज़र किस्म की अद्वियात को मिला के ये बनाई जाती हैं और सब लोग दबा के लगा रहे हैं। पूरी पाकिस्तानी अवाम लगी नहीं, अगर कोई ब्राइट होना चाहता है, लाइट होना चाहता है, जो मैं कहता हूँ आप ना यू वांट टू चेंज योरसेल्फ अपसाइड डाउन, आई डोंट केयर, बी माय गेस्ट, लेकिन जो नेसेसिटीज हैं लाइफ की उसको आप प्रायोरिटाइज करें। आप ये नहीं कर सकते कि आप अपनी सेहत को खतरे में डाल के फिर उसके बाद आप कुछ भी करें, तो वो गलत हो जाता है। और इस तरह की क्रीमों का साइड इफेक्ट ना सिर्फ आपकी जिल्द पे बल्कि आपके बाकी ऑर्गन्स पे भी होता है। हाँ। इनकी रिसर्च से प्रूवन सारी इसकी रिसर्च प्रूवन है ये सारी चीजें। They could be cancerous, right? Sorry, मैं इनकी बात को थोड़ा ऐड ऑन करना चाहूँगी। मैं नाम इसलिए लेना चाहूँगी, स्टीरॉयड क्रीम्स कहते हैं उनके, ठीक है। स्टीरॉयड में बेटनोवेट भी है, क्लोबिवेट भी है। आप पर्पसफुली इस्तेमाल करें डॉक्टर के मशवरे पे, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप उसको स्टिलमेंस आरजी में मिला के गोरा करने के लिए इस्तेमाल करें, वो बिल्कुल तो ठीक नहीं पतली भी हो जाती है। जिल्द शदीद पतली हो जाएगी, जिल्द में नसें नजर आएंगी, जिल्द जल्दी बूढ़ी हो जाएगी, जिल्द पे दाने कील वहाँ से ज़्यादा निकल आएंगे, जिल्द सेंसिटिव हो जाएगी। तो ये शॉर्टकट मत करें। एंड फिर इसको ट्रीट करना और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। एज डॉक्टर्स, एज डर्मेटोलॉजिस्ट मेरे लिए डेली बेस पे चैलेंज होता है कि ऐसी क्रीम से डैमेज हुई हुई स्किन को कैसे ठीक किया जाए। अगर आप बगैर इस तरह की क्रीम लगाए हमारे पास आते हैं, हम बड़ी जल्दी उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की डैमेज स्किन को ठीक करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जब आप डॉक्टर के पास चले गए, फिर डॉक्टर ने ये कहा कि इसको ठीक होने में 4 महीने लगेंगे, बट देन यू से कि नहीं 4 महीने नहीं, 4 दिन के अंदर इसे ठीक होना है, कुछ भी हो जाए मुझे 4 दिन के अंदर रिजल्ट चाहिए, अदरवाइज तो आप अच्छे डॉक्टर ही नहीं हैं, मैं आपके पास आऊँ ही क्यों, मैं किसी हकीम के पास चले जाऊँ या मैं किसी के। अच्छा, बाय द वे हुमैरा नाज इज देयर विद फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बस स्टे पुट, आपके अल्लाह का शुक्र, आपकी तरफ आ रहा हूँ मैं जी। डॉक्टर साहब बताइए वजह क्या है? असी एनी ट्रीटमेंट विच इज़ इफेक्टिव टेक्स टाइम। कोई भी पेशेंट जो कि जल्दी के रिजल्ट चाहता है, दैट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल, क्योंकि जो इतने अरसे का डैमेज आपकी स्किन पे हो चुका हुआ है वो 2, 3, 4 दिन में नहीं जाएगा। इट टेक्स टाइम टू हील द वुंड। सबसे पहले तो जो पिगमेंटेशन है, स्पेशली द मेलाज़मा के जितने भी पेशेंट्स आते हैं, आई ऑलवेज टेल देम मेलाज़मा इज़ दैट कंडीशन जो कभी नहीं जाती। वी कैन नॉट ट्रीट इट फॉर एवर। वक्ती तौर पे ट्रीट होगी बट रीअकरेंस होगी। सो फॉर सच केसेस मेंटेनेंस डोज दी जाती है। इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसीजर। इट्स नॉट लाइक कि आप 4 दिन के लिए आएँ बाद में गायब हो जाएं। 4 महीने रेगुलर ट्रीटमेंट आप करवा रहे हैं, उसके बाद यू हैव टू टेक मेंटेनेंस डोज लाइफ लॉन्ग, क्योंकि एग्जैक्टली बिकॉज होता है ऐसे पेशेंट्स आते हैं, चेक करवाया, अच्छा जी क्रीम लगाइए, हफ्ता लगाइए, महीना लगाइए, डॉक्टर साहब फ़र्क ही नहीं पाया। भाई फ़र्क कैसे पड़ेगा? 1 महीना जो आपने 30 साल की मेहनत जो अपनी स्किन को बर्बाद करने में लगाई है वो महीने में तो नहीं जाएगी ना। इट विल टेक अ टाइम। तो कम से कम 4 से 6 महीने आपको ये करना ही करना है, एंड देन उसके बाद मेंटेनेंस। तो याद रखिए, अगर पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है तो उसके लिए ये बड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है और प्रोसीजर होता है। एक टेलीफोन कॉलर, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम।
कट गई। वैसे मेरा कभी कभी दिल चाहता है फ़ोन ले लिए जाना हम सबसे, लिटरली लेके ना एक जगह रख दिए जाएं। Life आसान हो फॉर अ डे वी डोंट हैव टू यूज आवर फोन्स। क्या होगा मुझे नहीं पता, वो दिन कयामत का होगा। लेट्स टॉक टू हुमैरा। हुमैरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए कि स्किन पे अगर पिगमेंटेशन हो जाए तो हर्बलिस्ट क्या करते हैं? वो कोई ऐसा कोई चमत्कार कर सकते हैं, कोई ऐसी दवा दे सकते हैं जिससे यूं करके चली जाए? साहिर इसके लिए होते हैं, लेकिन टोटके जो होते हैं वो टाइम बीइंग के लिए होते हैं। अब बेसिकली इसका पिगमेंटेशन होता है, हम डायग्नोस करके देखते हैं कि किस वजह से पिगमेंटेशन है। की कॉजेज बहुत सारी होती है, जैसे अभी डॉक्टर साहिबान में जितनी यहाँ बैठी है उन्होंने बहुत अच्छी बातें की है, सारी वही चीजें बताई है जिस वजह से पिगमेंटेशन आती है। आपके हाथ हो गए, आपके मैदे का प्रॉब्लम हो गया, आपकी डेफिशिएंसी हो गई, एक्सप्लोजर हो गया, या आपने बहुत ज्यादा कुछ इस तरह की स्टेरॉइड्स वाली क्रीम्स यूज की हैं, उसकी वजह से पिगमेंटेशन आती है। पहले हमें कॉज ढूंढनी होगी, तो हमें उस तरीके से उसका ट्रीटमेंट करना होगा जो उन लोगों ने यूज किया हुआ या जो लेकिन हमारा ट्रीटमेंट कोई 1-2 दिन का तो नहीं होता ना, उसमें महीनों लग सकते हैं। बिल्कुल 3 to 6 मंथ। देखिए, जब भी मेरे पास मेरा पेशेंट आता है तो मैं उसको हमेशा पहले मोटिवेट करती हूँ, फिर उसे जरूर ये बताती हूँ कि देखिए वही बात जैसे डॉक्टर साहिबा ने की कि ये कोई ऐसी चीज नहीं, इतने सालों से आई है आपके पास तो जाने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, और इसको जाने में 3 से 6 महीने लगते हैं। अच्छा, और ये जाहिर है दोबारा भी रिकर होती है। एक मैं टेलीफोन कॉल ले लूं, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं साहिल भाई? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रही हैं? मैं फातिमा बात कर रही हूँ। मुझे एक सवाल करना था। जी फातिमा। मुझे सवाल ये करना था कि मेरे चेहरे पे ना दाने हैं और वो खारिश करने से ना मजीद भर गए हैं। सर पे? बहुत माइनर से हैं। ओके, सर पे? नहीं, हाँ जी। ओके, कोई और सवाल फातिमा? नहीं, थैंक यू। अच्छा, एक सेकंड रहिएगा। कौन लेना चाहता है आपने? सर में जो दाने बनते हैं उसकी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। नहीं, मेरा ख्याल है कि शी हैज सफिशिएंटली टोल्ड मी। उसमें जो 2-3 रीज़न है, ये शी कैन रोल इट आउट। उसमें है कि अगर सर में सिकरी हो रही है, डैंड्रफ हो रही है, और हम उसको अगर खुजाते रहते हैं तो हमारे हाथों में या नाक के पास और अंडर आर्म्स में कुछ जर्म्स होते हैं और हम अपने हाथों से उनको पहुंचा देते हैं सर की जल्द में खुजाने के बाद, तो उसके बाद हो जाते हैं दाने। तो उसको हेयर रूट इन्फेक्शन बोलते हैं। उसमें एंटीबायोटिक लगाने वाली का रोल है, लगाने वाली एंटीबायोटिक लगाएं, और सर की सिकरी के लिए कोई ना कोई मेडिकेटेड शैम्पू वो इस्तेमाल करें। तो जब सिकरी कम होगी, खारिश कम होगी तो टच कम करेंगे तो दाने कम करेंगे। That's it. इसके लिए थोड़ा सा जी आप सब ऐड ऑन कीजिए। इसके लिए थोड़ा सा और भी गाइडेंस चाहिए होगी कि वो क्या यूज कर रही हैं। अक्सर लोगों को कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होता है, ये रंग लगाने जो होते डाइज कर रहे होते हैं, उससे भी हो जाता है। बिल्कुल, उससे लोगों को एलर्जी ट्रिगर होती है, जिससे खारिश होती है। खारिश करने से फिर वहाँ पर दाने बनते हैं। नहीं, खारिश एक्चुअली हमारी कौम का बेसिक प्रॉब्लम है। हमें अचानक से ना हम बहुत ज्यादा इस चीज का शिकार हैं। हमें पता नहीं क्यों हमें दूसरों के मामला जानने की खारिश है, हमें अचानक से अपने आप को बर्बाद करने की, हर एक की लाइफ में घुसने की, अपनी कब्र के अलावा सबकी कब्र का हाल जानने की, मतलब हमें जुस्तजू है। तो वो लेकिन आप ठीक कह रही हैं, वो आप अपना शैम्पू वगैरह देखिए, डाई देखिए, लेकिन बेहतर ये होगा किसी डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। बिल्कुल, बेहतर। एंटी डैंड्रफ शैम्पू जो भी आप ले रहे हैं, मेक श्योर कि उसमें सैलिसिलिक एसिड या बेंजोइल पेरोक्साइड जरूर हो। ओके, ऑलराइट। अच्छा, सो कमिंग बैक टू व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, तो टेल मी ये बिहेवियर क्या है, किस लिए ये स्टेम करता है बिहेवियर? क्या इसके लिए भी किसी गाइडेंस की ज़रूरत होती है, या हमारे डॉक्टर्स समझा नहीं पाते मरीज़ों को, या मरीज़ों की अपनी कोई तबीयत ऐसी होती है कि वो फ़ौरन क्विक रिजल्ट चाहते हैं हर मामले में? साइकोलॉजिकली एवरी पेशेंट, इवन नॉट पेशेंट, हर इंसान ही जल्दबाजी चाहता है, जल्दी पहुँचना है, जल्दी काम करना है, जल्दी सब, इट्स फितरत है इंसान की। सो जहाँ तक पेशेंट्स की बात आती है, एक पेशेंट सफ़र कर रहा है अपने एस्थेटिक्स को, साइकोलॉजिकली कॉन्फिडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ही इज़ फेसिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज, ही इज़ वीक। उस टाइम पे डॉक्टर्स को काउंसल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट की पेन को, अपनी पेन, हैव एन एम्पैथी ऑन हिम, ठीक है, फील द पेन ऑफ द पेशेंट, उसके अकॉर्डिंगली काउंसल। आई ऑलवेज काउंसल माई पेशेंट, एंड ऐसा कभी नहीं है कि मेरे पेशेंट से मुझसे जल्दबाजी कहा हो। हाँ, आते ज़रूर हैं जल्दबाजी का मशवरा देने के लिए, मुझे मशवरा देने के लिए कि जल्दबाजी वाला ट्रीटमेंट चाहिए। बट व्हेन आई काउंसल देम, व्हेन आई मेक श्योर कि आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, ऑल आई नीड इज़ योर पेशेंस। इफ़ यू आर पेशेंट इनफ, ओनली देन आई एम गोना ट्रीट यू। जल्दबाजी मांगेंगे, आई एम नॉट गोना ट्रीट यू। Only patience is the key to the good result. एक और टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम सर, फैजान बात कर रहा हूँ, क्या हाल है? ठीक है जी फैजान, बिल्कुल ठीक ठाक। क्या सर बताइए, क्या कहना चाहते हैं? सर, सोराइसिस के बारे में पता करना था। सोराइसिस? काफी अच्छे से। सोराइसिस के बारे में? जी ओके, क्या पता करना है आपको? सर, मैं उसकी ट्रीटमेंट भी करवा रहा हूँ, मेथोट्रेक्सेट एक टैबलेट है वो भी ले रहा हूँ, लेकिन अगर वो मुसलसल लेता रहा हूँ तो फिर तो ठीक रहता है, लेकिन अगर उसके बीच में छोड़ रहा हूँ तो फिर उससे पहले से ज़्यादा कंडीशन खराब हो जाती है। ओके ठीक है, फोन रखिए। आगे कह रहे हैं कि ले रहा हूँ मैं मेडिकेशन, अगर मैं लेता रहता हूँ तो ठीक रहता हूँ, छोड़ देता हूँ तो फिर दोबारा से। अच्छा, सोराइसिस एक डर्मेटोलॉजिकल कंडीशन, एक स्पेशलाइज किस्म की ये बीमारी है जिसके लिए एक मुस्तनिद डर्मेटोलॉजिस्ट से ही मशवरा करना बड़ा डॉक्टर जरूरी साहब है। मुझे एक ब्रेक लेना है, जी, ब्रेक के जरूर। बाद यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। छोटा सा एक ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। एंड हुमैरा नाज, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। ऑलराइट हुमैरा, मुझे ये बताइएगा एंड हियर्स द क्वेश्चन, मुझे ये बताइएगा कि जब दाने हो जाते हैं तो उसको किस तरह से ट्रीट किया जाता है? बिकॉज दो क्वेश्चंस के जवाब आप मुझे दीजिएगा, मैं चारों से लूंगा। मुझे ये बताएं सबसे पहले तो कि जब दाने हो जाते हैं तो एक तो लोग दानों को छीलते हैं, काटते हैं, फिर उसके बाद वो और जगह पे फैल जाते हैं, तो ये क्या साइंस है? ये एक तो दाने की वजूहात मुझे बता दें क्यों होते हैं, और दूसरी बात ये, क्या उनको खुरचना चाहिए, निकालना चाहिए? देखिए बहुत सारे ना वो फेशियल, जिसकी वजह से ऐसे यूटेंसिल यूज होते हैं जो कि हाइजीनिक नहीं होते, उनको जो है सही तरह वॉश नहीं किया जाता है। तो ऐसी बात है कि यहाँ पर हाइजीनिक सिस्टम तो बहुत, इसके लिए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, अवेयरनेस ही दे सकते हैं। दूसरी चीज आपने कहा नोचिंग की आदत होती है, तो जो सीरम की एक्सक्रीशन हो रही होती है, वो जो दंड अंदर बैठा होता है वो क्या करता है, एक से दूसरी वो फिर फ्राई कर रहा होता है। कोशिश करनी चाहिए, हमने कुछ छूना नहीं है, हमने उसको ट्रीट करना है। इसके बहुत सारे हमारे पास पेशेंट्स भी आते हैं। इसके लिए बेहतरीन हल ये है कि सबसे पहले तो आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल कीजिए। आप ऐसी गज़ाएं लें जो मिर्च मसाले कम, फ्राइड चीजें कम लें, ले तो ज्यादा। हुमैरा दोबारा से ट्राई कीजिए, बिकॉज मुझे आपकी आवाज़ ना टूट के आ रही है, ब्रेकेज उसके अंदर बहुत ज़्यादा है। मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। मुझे बताइए डॉक्टर साहबा, कहीं से मुझे ये बताइएगा कि क्या वजूहात क्या होती हैं एक तो दाने के होने की, और फिर उसके बाद उसको ये जो आदत होती है कि इससे अगर आप इसको हाथ लगाते हैं तो क्या और ज़्यादा फैल जाता है उससे? एग्जैक्टली, इफ इट कंटेन्स पस तो पस से फैलता है, एंड वैसे भी जो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होता है वो तो आपके टच करने से मज़ीद फैलता है। और इसके अलावा जो आप मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं, द स्पंजेस यू आर यूजिंग, द ब्रशेस यू आर यूजिंग, और सलोन से जो आप फेशियल्स अगर करवा रहे हैं, द स्पंजेस जो सलोन यूज़ कर रहे हैं, दे ऑल्सो कंटेन सर्टन बैक्टीरियाज, माइक्रोब जो स्किन टू स्किन स्प्रेड करते हैं। क्या टॉवल एक दूसरे के इस्तेमाल करने से भी हो जाता है? एग्जैक्टली, एनीथिंग व्हिच इज बीइंग यूज्ड बिटवीन 2 to 3 पीपल, उससे भी फैलता है। एक टेलीफोन कॉल, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची से। साहिर भाई, रियाज भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक जी। रियाज भाई क्या कहिएगा? साहिर भाई, मैं जब छोटा था तो मुझे टाइफाइड हो गया था। क्या हो गया था? ठीक है, टाइफाइड बीमारी हो गई थी। टाइफाइड होती है ना सर? जी जी जी। हाँ, तो उसके बाद जो है वो जो मैं छोटा था तो वालदा कहती कि एक तरफ रहने से जो है ना मेरे चेहरे पे साइड पे जो है ये कान के पीछे भी एक काला सा हल्का सा शेड सा आ गया। ओके, ठीक है, हाँ ना। तो ये आखिर क्यों आया इस बीमारी से? क्या मतलब इससे, टाइफाइड से इस चेहरे का क्या ताल्लुक था इसका? और फिर दूसरा ये कि एक बच्ची और भी है जिसकी वालदा मुझे अक्सर कहती हैं, लेके भी गए अक्सर डॉक्टर वगैरह के पास, चेहरे पे हल्का हल्का सा वाइटनेस सी है। अच्छा, एक जगह लेके गए तो उन्होंने कहा वो खून साफ करने वाली वो एक दवाई होती है वो पिए। उसके पीने से हल्का सा फर्क तो आया, लेकिन वो वाज़ेह नहीं हुआ, फर्क आया। वो एक जो खून साफ करती है, मैं दवाई का नाम भूल गया हूँ। ठीक है, तो इस बारे में जरा डॉक्टर साहब जरा डिटेल से साहिर भाई जरा इसको पर्सनली देखें कि क्या है, फिर बताएंगे, इसका हल बताएंगे। रियाज साहब, एक बात पूछनी है आपसे, आपके जो काले निशान है वो सिर्फ कानों के पीछे हैं या चेहरे पर भी हैं और गर्दन पे भी हैं? चेहरे पे है, ये गाल के पास है और कान के पास है बस। अच्छा, जो ओके, जो वजन ज्यादा तो नहीं आपका? नहीं, माशाल्लाह मैं बड़ा फिट हूँ। और मैं इस वक्त भी 2 दिन पहले KCGA के ग्राउंड पे मैच खेल के आया हूँ। अच्छा। और पूरी कराची में क्रिकेट खेलता हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा अपने कितना नाम है मेरा, कराची में काफी लोग जानते हैं मुझे। और खानदान में शुगर तो नहीं है? जी सॉरी, खानदान में आपके फैमिली में शुगर का मर्ज तो नहीं है?
मेरे बड़े भाई को, मेरी वालदा को है। अच्छा ओके, मैं थोड़ी सी एक चीज़ आपको गाइड करना चाहूँगी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस एक चीज़ होती है जिसकी वजह से हमारे चेहरे पर, कानों के पास, गर्दन के पास, नकल्स पर, अंडर आर्म्स के पास डार्क स्किन होना शुरू हो जाती है। रंगत डार्क इतनी हो जाती है कि लगता है कि पता नहीं क्या एक्स्ट्रा कोई चीज़ पड़ी हुई है उसके ऊपर, उसको एकैंथोसिस बोलते हैं। इसके लिए आप एक टेस्ट अपना करा लें, HbA1c। अगर ये टेस्ट आपका ख़राब है तो प्लीज़ उसके लिए ज़रूर हेल्प लें। वजन से इसलिए पूछ रही थी कि उसका थोड़ा सा लिंक है, लेकिन अगर फैमिली में डायबिटीज चल रही है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस किसी को भी हो सकती है। ओके, तो वजूहात क्या है इसकी? यही इंसुलिन इसका रेजिस्टेंस टाइफाइड से तो कोई ताल्लुक नहीं। टाइफाइड में ये होता है कि समटाइम्स हमारा न्यूट्रिशनल वैल्यू बॉडी का कम हो जाता है, उसकी वजह से बाल गिर सकते हैं, रंगत ऑफ कोर्स थोड़ी ख़राब हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म टाइफाइड की वजह से निशान नहीं पड़ सकते। ये ज़रूर है कि अगर कोई मेडिकेशन एंटीबायोटिक ऐसी खाई है जिसकी वजह से रिएक्शन हुआ है, जिसको फिक्स ड्रग अरप्शन बोलते हैं, उसमें निशान पड़ जाते हैं कहीं और वो चलते रहते हैं। तो इनको कौन सा टेस्ट करवाना है? HbA1c। HbA1 जो शुगर का टेस्ट होता है, शुगर का टेस्ट होता है, एहतियातन करा। HbA1c और सन एक्सपोजर से बचें। अगर खेल के आए हैं तो सन ब्लॉक जरूर लगाएं और हर 2 घंटे बाद उसको रिपीट करें। बट डॉक्टर साहब, लेट्स सी कि वो मेरी तरह से, वैसे तो अक्लमंद आदमी है, फर्ज कीजिए वो मेरी तरह से, टेस्ट करा के करें क्या? बस वो टेस्ट करा के पहले देखें कि वैल्यू नॉर्मल में फॉल कर रही है या नहीं। अगर नॉर्मल में फॉल नहीं कर रही तो फिर ज़रूर किसी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को दिखाएं, हार्मोन्स के डॉक्टर को एक दफ़ा दिखा लें। ये आप वर्ड इस्तेमाल कर लीजिए, हार्मोन्स का डॉक्टर, बिकॉज हमको नहीं पता होता कि क्या होता है। वो क्रिकेटर हैं यार, और बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं। अच्छा। रियाज भाई, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं अपना ये HbA1c कराता और उसके बाद एक डॉक्टर के पास जाता और उसको दिखाता और फिर बताता कि फिर वो जो डॉक्टर कहते फिर उस तरह से करता। तो प्लीज़ आप ये टेस्ट जरूर करवाइएगा। एक और टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? सर भाई, मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ बहुत शौक से। गुड, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम अब्दुल हफीज है। जी सर, कोई सवाल? सवाल ये है कि मेरे हाथों पे और चेहरे पे जिस्म पे सफेद धब्बे हो गए। सफेद धब्बे हो गए? जी जी, वो बताइए क्या बस कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? अच्छा, अब जी, ये इसके बारे में मैं इनसे पूछना चाहूँगी कि कब से है और क्या वो इसी तरह ही है, कांस्टेंट है हाथ पे चेहरे पे, या कि फैल भी रहे हैं? पूछ लीजिए। फैल भी रहे, पहले मैंने इलाज भी कराया था। जी जी। तो कोई फायदा नहीं हुआ उससे। अच्छा, ये तो मैं सुनने पूछना चाह रहा था कि मेरे बच्चों में ये आ सकता है? अच्छा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा, इनके जैसे ये बता रहे हैं उससे ये लग रहा है कि ये बर्स के बारे में, फुलबेरी जिसको हम अपने आम अल्फाज में कहते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। अमूमन ये जेनेटिकली ट्रांसमिट होती है जैसे ये बता रहे हैं, लेकिन इसका चांस हम बता नहीं सकते कि कितने आपके बच्चों में आएगा, कितनों में नहीं आएगा। और जहाँ तक इनकी बीमारी का ताल्लुक है तो इसका बहुत मुस्तनद इलाज मौजूद है, जिसमें लगाने वाली क्रीमों से लेके, इंजेक्शन से लेके स्टेम सेल बहुत हद तक बेहतर हो जाता है, बहुत हद तक बेहतर हो जाता है। अगर हमारे पास एज डॉक्टर्स मुख्तलिफ ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं, लगाने वाली दवाइयाँ होती हैं, खाने वाली दवाइयाँ होती हैं, इसके अंदर लगाने वाले टीके जिनको इंट्रालीजनल स्टेरॉइड्स या इंजेक्शंस कहते हैं वो भी मौजूद होते हैं। और अब तो साइंस इतनी एडवांस हो गई है कि स्टेम सेल ट्रीटमेंट भी आ गया। जो डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ भी आता हूँ, फर्ज कीजिए ये प्राइवेट क्लिनिक्स में नहीं जा सकते, तो क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये सहूलतें हैं? इसी के लिए मैं उनको बताना चाहूँगी कि अगर कराची में हैं या कहीं पे भी किसी बड़े शहर में हैं तो वहाँ पे सरकारी जगह पे जाके फोटोथेरेपी एक चीज़ होती है, फोटोथेरेपी यूनिट, वो होगा स्किन के डिपार्टमेंट में। आप उधर जाके रब्ता करें, फोटोथेरेपी कराएं और उससे बहुत बेहतर हो सकते हैं। इवन कोई दवाई भी शायद आपको ना लगानी पड़े अगर थोड़ा सरफेस एरिया है। और फोटोथेरेपी सेफ़ ऑप्शन है, हर उस बंदे के लिए सेफ़ ऑप्शन है जिनको कोई खुदा ना खास्ता इंटरनली बॉडी के कोई और मसले चल रहे हैं, कोई लिवर का इशू है, किडनी का इशू है, तो वो सिर्फ शुआएँ हैं जो लगाने वाली हैं, जो अल्लाह ताला की रोशनी में, धूप में भी पाई जाती हैं। तो वो जो है वो सोराइसिस का भी इलाज कर सकती है, वो शुआएँ, वो विटलाइगो का भी इलाज कर सकती है, बर्स का भी। और एक और टेस्ट ज़रूर करा लें विटलाइगो के साथ। विटलाइगो एक ऑटो इम्यून बीमारी है, यानी आपकी ही इम्यूनिटी आपके ही सेल्स के अगेंस्ट काम कर रही है। तो आपने जो टेस्ट उसमें कराना है वो थायराइड से रिलेटेड कराना है, उसको एंटी थायराइड एंटीबॉडीज़ बोलते हैं, वो एहतियातन करा लें। जिन लोगों को वो होता है तो देखा जाता है कि बर्स का मर्ज भी ज़रा तेज़ी से होता है उनको। ऑलराइट, मुझे एक ब्रेक के बाद यहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। आपके कॉल्स जो हैं वो आ रहे हैं, थैंक यू सो वेरी मच। मुझे भी इंतज़ार रहेगा, अगर मजीद कुछ सवाल आते हैं तो वो भी करें, लेकिन आपसे मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद, जाइएगा कहीं नहीं। गुड मॉर्निंग। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक एंड
हम लोग बहुत साजिशी लोग हैं, बट you have no idea what I'm saying. So let's talk about what we were talking about कि जी मुहासों से क्या मसला होता है, कील से क्या मसला होता है. ये जो लोग करते हैं जिसकी वजह से ये फैल जाता है और फिर जाहिर है कॉन्फिडेंस की बड़ी कमी आ जाती है और फिर आई थिंक मेरे ख्याल में शायद लोग भी कुछ बहुत अजीब से, तो क्या इससे कॉन्फिडेंस वाकई शैटर होता है? बिल्कुल, जैसे कि आपने प्रीवियसली खारिश के मसले के बारे में बात की थी, उसी तरह से हमारी आवाम में ये बहुत ज़्यादा मसला है कि हमने लोगों को पिन पॉइंट ज़रूर करना है. एक जो शख्स भी स्किन की किसी कंडीशन से सफ़र कर रहा है, वो ऑलरेडी उसको एक मसला है, वो साइकोलॉजिकली डिप्रेस हो जाता है, अपने आप को शीशे में नहीं देख पाते लोग. अक्सर मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, वो कहते हैं हमने शीशा देखना बंद कर दिया, और उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा उनके लिए ट्रॉमेटाइजिंग इशू ये होता है, देखना बंद कर दिया जी, इतना ज़्यादा लो सेल्फ एस्टीम का शिकार हो जाते हैं. देखिए, हम एक सोशल एनिमल हैं, ह्यूमन बींग्स आर सोशल एनिमल्स. हमने लोगों से मिलना होता है, इंटरेक्ट करना होता है, एंड द फर्स्ट थिंग एनीबडी पॉइंट्स आउट, ये तुम्हारे चेहरे पे या तुम्हारी स्किन पे क्या हुआ है, तो वो एक तरह से हमें मुतासर करता है और कहता है कि यार शायद हमें कोई कमी है, शायद हमारा ही कोई कसूर है कि हमारी जल्द के साथ कोई मसला है. जब भी कोई आए तो सबसे पहले वी बीइंग अ डॉक्टर हमारी काउंसलिंग में बड़ा अच्छा रोल होना चाहिए. मैं आधा घंटा अपनी कंसल्टेशन में सिर्फ और सिर्फ अपने पेशेंट्स को काउंसिल करने में लगाती हूँ. दवाई से ज़्यादा जो बात का असर होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है. और हमारे ज़्यादातर जल्द की कंडीशंस चूँकि हमारी सोच के साथ जुड़ी हुई हैं, तो काउंसलिंग का बड़ा इफेक्ट होता है. Alright, what do you think, डॉक्टर साहब? हाँ जी, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कील मुहासों के लिए कि बच्चे और लो सेल्फ इस्टीम की बात कर रहे हैं. बच्चों में ना पीयर प्रेशर बहुत होता है. स्कूल जाते हैं और यही एज होती है, दाने भी निकल रहे हैं और फ्रेंड्स हैं और वो सारे, उनकी अगर किसी की स्किन साफ़ है और आपकी नहीं है तो डेफिनेटली लो सेल्फ इस्टीम है. जैसे डॉक्टर साहिबा कह रही हैं कि कंसल्ट में आपको ख्याल करना चाहिए साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट का, नो डाउट अबाउट इट. एट द सेम टाइम यही वाली बात कि मेहनत थोड़ी सी चाहिए और साथ कॉज को रूल आउट कर लेना चाहिए. आजकल की बच्चियों में हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो उसको रूल आउट ज़रूर कर लेना चाहिए. अगर वज़न बढ़ा हुआ है उसको कंट्रोल कर लेना चाहिए. अगर हार्मोन्स इम्बैलेंस का शिकार हैं तो कुछ टेस्ट हैं, वो हमसे रब्ता करें, हम आपको गाइड करेंगे, वो टेस्ट करा लेने चाहिए. अगर खुदा न खास्ता किसी किस्म का न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम चल रहा है, आयरन डेफिशिएंसी है, विटामिन डी डेफिशिएंसी है, विटामिन बी डेफिशिएंसी है, तो उसकी वजह से भी हमारे चेहरे पर बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है. एक टेलीफोन कॉल अच्छी हो, दिस इज ऑनलाइन. अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? क्या नाम है? सहर बात कर रही हूँ लाहौर से. जी सहर, क्या कहना चाहेंगी? ये कहना चाहूंगी, मेरे ना अपर लिप के ऊपर और नाक के ऊपर ना निशान पड़े हैं, और जो अपर लिप के ऊपर है ना वो ग्रीन ग्रीन से निशान पड़ जाते हैं. ओके, क्या कौन से अपर लिप के ऊपर निशान पड़े? ग्रीन निशान. अच्छा, ग्रीन निशान. अपर लिप के ऊपर ग्रीन ग्रीन से ब्लैक, इसमें छाइयां सी होती है, इस तरह के निशान पड़े हैं. ओके, और नाक के ऊपर. ओके. सहर, आप थ्रेडिंग तो नहीं करते हो? सॉरी, मुझे ये पूछना पड़ रहा है ऑन टू एयर. थ्रेडिंग लिप्स के ऊपर थ्रेडिंग तो बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हो? बाल थिक तो नहीं है वहां पर? नहीं, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन जैसा आम रूटीन या 10 दिन के बाद में 15 दिन के बाद थ्रेडिंग होती है उसी तरह ही कर रही हूँ, लेकिन ना निशान कम नहीं होते, इसी तरह ही है. अच्छा देखो, जैसे डॉक्टर से मैंने मेडिसिन भी ली थी पहले, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ा ना. देखो, हम पहले जैसे बात कर रहे थे ना कि कील मुहासों को छेड़ना नहीं चाहिए, टच नहीं करना चाहिए. इसी तरह फ्रिक्शन, रगड़, अगर हम बार बार थ्रेड कर रहे हैं, हम अपनी स्किन के ऊपर फ्रिक्शन दे रहे हैं, तो उस जगह पे सुर्खी आ जाएगी, और जब सुर्खी आएगी तो रंग बनाने वाले सेल्स तेज़ हो जाएंगे, तो आप जितनी भी दवाइयाँ लगा लेंगी वो इनएफेक्टिव हो जाएंगी. तो जब आप अपनी दवाइयाँ लगा रही हैं तो एट द सेम टाइम रगड़ वाला काम, थ्रेडिंग, वैक्सिंग, इनसे भी अवॉइड करें, और पॉलिशर भी स्किन को बर्न करके निशान डाल सकता है. अच्छा हुमैरा, आप क्या कहेंगी कि ये जो निशान आ जाते हैं ये किस तरह से जा सकते हैं? क्या कोई क्रीम्स अवेलेबल हैं? कोई ऑर्गेनिकली हम कुछ कर सकते हैं? कोई टोटका ऐसा है जिसके ज़रिए पिगमेंटेशन ख़त्म हो सके या दाने ख़त्म हो सकें? जी बिल्कुल, जैसे अभी मैंने भी बताया है कि जो लोग थ्रेडिंग करते हैं या वैक्सिंग करते हैं, उनका स्किन का एरिया होता है वो सेंसिटिव होता है. सेंसिटिव एरिया में सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि जब आप जिसके पास भी जाएं उससे पहले बताएं कि आपकी स्किन सेंसिटिव है, क्योंकि अगर आप वैक्सिंग करेंगे तो आपको होल्ड करना पड़ेगा. इसके लिए बेहतरीन नुस्खा ये है कि अगर आपके पास हो जाता है इस तरह की कंडीशन, कड़वा बादाम का तेल, उसके अंदर ये क्वालिटी मौजूद है वो कि आपके पिगमेंट को खत्म करता है. आप किसी भी क्रीम में जो आप यूज कर रहे हैं उसमें, जैसे अगर 80 ग्राम की क्रीम है तो उसके अंदर आप कड़वा बादाम का तेल जो है 1 टेबलस्पून ऐड कर लीजिए, और देन उसके अंदर आपने कापूर की 1 टिकिया ऐड करके ये अच्छी सी क्रीम बना लेनी है. ये जहां जहां आपका पिगमेंट है ये आपने रात को लगा के सोना है.
तो माइंड फेस वॉश से वॉश करना है, साबुन अपने फेस बिल्कुल ये, चाहे कितने जो भी लोग होते हैं आज तो फेस वॉशेस अच्छे आ गए, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर स्किन फेस वॉश, ये ऐसा ना हो कि आपकी स्किन ऑयली है और आप ऐसे फेस वॉशेस यूज करते हैं कि जिसकी वजह से और ड्राइनेस है। अच्छा मैं आपको हुमैरा, मुझे अगेन आपकी आवाज़ के अंदर थोड़ा सा ब्रेकेज लग रहा है, अगर दोबारा से मुझे कॉल कर सके ना, बिकॉज ब्रेक हो रही है आवाज़ आपकी, कुछ आ रहा है कुछ नहीं आ रहा। लेकिन लेट मी आस्क यू दिस, आप ये कह रही हैं कि कड़वे बादाम के तेल के अंदर काफूर थोड़ा सा मिलाना है और वो क्रीम की शक्ल बन जाएगी और उससे लगाना है? जी, 80 ग्राम्स क्रीम जो आप यूज कर रहे हैं वो 80 ग्राम्स की नॉर्मल क्रीम आती है, ठीक है। उसके अंदर आपने एक टिकिया काफूर की लेनी है और 1 टेबल स्पून कड़वा बादाम का तेल, ओके, आप क्रीम बना के रखिए। ओके, नहीं लेकिन ये किस क्रीम के अंदर लगाना है? जो नॉर्मल क्रीम कौन सी वाली होती है ये? हाँ, जो क्रीम जैसे अब सर्दियों का अगर सीजन होता है तो उसमें हम कोल्ड क्रीम यूज करते हैं। ओके, सो कोल्ड क्रीम के अंदर हम वैनिशिंग क्रीम यूज करते हैं। ओके, सो आपने कोल्ड क्रीम के अंदर कड़वे बादाम का तेल और काफूर मिला के लगाना है, तो उससे क्या होगा? पिगमेंटेशन बेहतर हो जाएगी? जी बिल्कुल, पिगमेंटेशन बेहतर होगी, प्लस आपकी स्किन जो ड्राई हो रही है वो मॉइस्चर भी होगी आपकी स्किन, क्योंकि ड्राई मॉइस्चराइज हो जाएगी। ओके, मॉइस्चराइज हो जाएगी। जी डॉक्टर साहब, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी हुमैरा की बात में। उन्होंने जैसे ये टिप एक दी है, लेकिन यूजुअली हमारी आवाम जो है ना टोटकों में पढ़ के वो काफ़ी अपनी ख़राबी कर लेते हैं। अब तो एक आप एक मुस्तनिद हर्बलिस्ट के पास जाएं, वो आपको एक सही चीज़ बताएं तो वो एक अलग बात है, लेकिन उसको भी हम लाइजोन से ठीक करना ज़्यादा पसंद करते हैं। आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट से भी मशवरा करें, एक हर्बलिस्ट से भी मशवरा करें, न्यूट्रिशनिस्ट से भी मशवरा करें और हार्मोन्स वाले डॉक्टर से भी मशवरा करें। हम अक्सर औकात ना फेस को एक सैलेड समझ के जो भी हमें किचन में सब्जी और चीज़ें मिलती हैं वो हम फेस पे लगा लेते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमन बेसन, ये मुल्तानी मिट्टी, मड मास्क, टमाटर का पेस्ट, लीमू, अदरक, कोई चीज़ पाकिस्तानी आवाम ने छोड़ी। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, ये मैं आपकी बात कभी नहीं मानूंगा, बिकॉज ये तो मैं खुद काम करता हूँ। बिकॉज मैं आपको आई एम टेलिंग यू देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आपके लिए बहुत अच्छी है और कमाल काम करता है। मैं आपको एक टोटका मैं बता देता हूँ, मैं तो हाथ उठा के कह रहा हूँ, मैं दुनिया में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक चीज इस्तेमाल करता हूँ, हाथ उठा के कह रहा हूँ। देखिए जी, चीजें सिर्फ आपकी जो चीजें वो बिल्कुल वैलिड है, कुछ चीजें जिसमें एसिडिक कंटेंट। मैं आपको एक बड़ी कमाल चीज बताता हूँ, अगर आपको बहुत जल्दी अपने आप को थोड़ा सा ब्राइट और लाइट करना है तो आप क्या करेंगे? टोटका बताऊं, जबरदस्त टोटका है। आलू काटें आधा और उसके बाद उसमें उसको गूदें थोड़ा सा, एंड देन स्टार्ट रबिंग, और उसके बाद देखिएगा होता क्या है। बिल्कुल ऐसी राइस वाटर है, स्किन को राइस वाटर है। अच्छा, टाइट करना है स्किन को। आपने 5 साल पीछे जाना है 4 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, 4 घंटे ज्यादा नहीं जाएंगे 5 साल पीछे। लेकिन टोटका बता रहा हूँ, 20 मिनट का टोटका है, 20 मिनट भी नहीं, 1 मिनट एप्लीकेशन है, 19 मिनट सुखाने का है। होता क्या? अंडे की सफेदी लीजिए, अंडे की सफेदी लेके उसको पूरा लगा दीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इमीडिएट इफेक्ट है उसका, इमीडिएट इफेक्ट, जस्ट फॉर 4 आवर्स, जस्ट फॉर 4 आवर्स। आपने जहां जिस जगह जाना है आप उसके, अब ये मैं आपको टोटके बता रहा हूँ, फिर इसके बाद आपको एक मास्क बताता हूँ। देखिए, मैं तो ये मेरी डुबकी लग है बॉस, ये तो अल्लाह मियां की चीजें हैं, इसके अंदर मलाई नहीं, मैं आपको एक मास्क बता रहा हूँ। राइस वाटर बहुत हेल्पफुल। नहीं, सबसे आप राइस को ले लें, इंतहाई गलपी बना लें, उसके अंदर आधा चम्मच शहद डालिए और 1 चम्मच दूध डालें, उसको मिला लें, एंड देन अप्लाई। साहिर, आपकी तो स्किन माशाल्लाह से बड़ी अच्छी है। ये मैं उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ जिनकी ऑलरेडी बहुत सेंसिटिव स्किन है। नहीं, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, लगाने और खाने से पहले डॉक्टर से मशवरा करें। स्ट्रॉबेरी पेस्ट स्किन को बर्न कर सकता है। मेरे पास पेशेंट्स आए हुए हैं जिन्होंने जल्द को जलाया हुआ है। अच्छा, ये तो सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, गार्लिक ऐसे भी मरीज आए हुए हैं। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी दिस इज ऑनलाइन, कौन लगा रहा है गार्लिक एंड स्ट्रॉबेरी? लगा रहे हैं लोग, नो हमारे पास आते हैं लोग। नो, और चॉकलेट भी लगाने के लिए नहीं होती, टूथपेस्ट भी लगाते हैं बाय द वे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि हम कहीं और निकल जाए, यस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर भाई क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। सर भाई पहले भी बात की थी, फैजान जेलम से बात कर रहा हूँ। जी सर, बोलिए। सर, वो सोराइसिस के बारे में पूछना था, काइंडली हुमैरा नाज साहब से, अगर वो इसके बारे में डिस्कस करें। ओके जी, हुमैरा नाज साहिबा बताइए सोराइसिस के बारे में। वो कह रहे हैं जी जा नहीं रहा, मैं दवा भी खाता हूँ लेकिन दोबारा आ जाता है। अच्छा, मैं एक चीज बताती हूँ साहिर, अगर मेरी आवाज बिल्कुल सही आ रही है तो मैं आपको 3 चीजें बताऊंगी इनको। इन्होंने वो दवाई बना लेनी है खाने के लिए। एक मिनट, एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद हम जब तो आप दोबारा बता दीजिएगा। अभी ले सकते हैं दवा इनसे, ब्रेक इसके बाद ले लें? हाँ जी, बताइए हुमैरा। इन्होंने लेना है चरायता नेपाली 100 ग्राम। कौन सा? चरायता।
सॉरी जी जी आप आगे बोले। जी, भिट कटाई लेनी है, वो भी 100 ग्राम लेनी है, अपसंतीन लेनी है 50 ग्राम, ठीक है। Okay. मैंने 3 चीजें बताई है, चरायता नेपाली 100 ग्राम, अपसंतीन 100 ग्राम और 50 ग्राम मैंने बताई है भिट कटाई। ओके ठीक है, ये 3 चीजें लेके इन्होंने पाउडर बना लेना है। एम्प्टी कैप्सूल्स में ये फिल करके रख लीजिए। एक कैप्सूल डेली, एक कैप्सूल मॉर्निंग में लेना है नाश्ते के साथ। इनका ब्लड प्योर होना शुरू हो जाएगा। साथ में इन्होंने एक ऑइंटमेंट बनाना है अपने लिए, जिसमें इन्होंने ग्लिसरीन लेनी है 100 ml और मस्टर्ड ऑयल लेना है 50 ml। ये मिक्सचर बना के रख लीजिए। सोराइसिस जहां भी है ये रात को लगा के सोएंगे। अच्छी तरह वॉश करने के बाद एरिया को लगा के सोने के बाद इन्होंने एक ग्लिसरीन सोप लेना है, उसी से आपने वॉश करना है पूरी बॉडी को भी। आपने फेस भी ग्लिसरीन वाले फेस वॉश यूज कीजिए, ज्यादा से ज्यादा जिसमें ग्लिसरीन हो वो यूज कीजिए और सर्फ वगैरह ऐसी चीजों से उस एरिया को बचाइए क्योंकि वो ड्राइनेस पे चली जाती है। अच्छा, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मैं बात करता हूँ। आप लोग अगर उसमें कुछ ऐड करना चाहें तो जरूर ऐड कीजिए। एक छोटा सा ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Alright जी, once again अस्सलाम वालेकुम एंड दिस इज जाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम। सुबह के वक्त पिज्जा, मुझे अचानक से यूएस याद आ गया। यूएस के अंदर लिटरली मैं बता रहा हूँ, आप पिज्जा खाने का कोई टाइम नहीं, स्पेशली इफ यू आर इन न्यूयॉर्क। ब्रॉडवे पिज्जा आप कभी भी दिन के किसी वक्त भी खा सकते हैं, बट दिस इज रियली गुड। सर एक तो ये हमारा सिग्नेचर पिज्जा, ओके, इसमें ब्लू चीज स्टफिंग होती है, ओके, और उसके बाद इसकी स्टफिंग अंदर से? जी अंदर स्टफिंग ये साइड से। लुक एट दैट, वाओ, यहाँ पे स्टफिंग होगी सर अमेजिंग। और ब्लू चीज़ इस वक्त सबसे कॉस्टली है, तो तकरीबन 26,000 रुपीज़ पर केजी। जी सर, 26,000 रुपीज़ पर केजी जी। अच्छा, तो उसको हम फिर अपने हर्बी सॉस के मायोस में मिक्स करके अपनी सॉस तैयार करते हैं, जिसको ब्लू चीज़ हर्बी सॉस कहते हैं। तो जिंदगी में एक मरतबा ये पिज्जा खाता है बंदा? नहीं, ये बहुत ज़्यादा चलता है हमारा। नहीं, मतलब इतना एक्सपेंसिव नहीं है। जब हम मिक्स करके इसको अपनी सॉस में कन्वर्ट करते हैं ना, तो वो क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है। ज़बरदस्त। ये सर है बीफ पेपरोनी। ये बीफ पेपरोनी के साथ है। ये भी हमारा सिग्नेचर पिज़्ज़ा है। ये है न्यूयॉर्क ब्लेंड। ओके, ये हमारा मार्फा सिग्नेचर है। इसमें चिकन पेपरोनी, ब्लैक पेपर चिकन, फजीता चिकन, स्टफिंग, इसके बेस पे स्टफिंग चीज़ की स्टफिंग होती है सारी, गार्निश होती है, फिर उसके बाद चीज़ होती है, फिर उसके बाद ओवन। सर लुक्स अमेजिंग एंड डिलिशियस एंड आई थिंक ये 1 2 3 स्लाइस, मतलब 2 स्लाइस काफ़ी हैं एक आदमी के लिए लंच के लिए। जी काफ़ी होते हैं, मगर खाने वाले पूरा भी खा जाते हैं। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत पूरा शुक्रिया। खा लेंगे। बहुत सवाल ही, पिज़्ज़ा मैं वैसे ही नहीं खाता। मैं पिज़्ज़ा बड़े स्ट्रेंज तरीके से खाता हूँ। मैं पिज़्ज़ा खाता हूँ, उसमें जो ऊपर की चीज़ें होती हैं वो निकाल के खा जाता हूँ और क्रस्ट छोड़ देता हूँ। हाँ, क्रस्ट छोड़ देता हूँ मैं। डॉक्टर साहबा, सो प्लीज़ टेल मी, क्या जाए, किस तरह से हिफाजत की जा सकती है? इससे पहले कि हम उधर जाएं, एक मैं आपको पैकेज दिखाता हूँ, फिर आप उस पर बात कीजिएगा। ज़रा दिखाइएगा वो पैकेज। कुछ लोगों के ये कील मुहासे वगैरह कंट्रोल नहीं होते ग़िज़ा से भी, तो उनके मुसलसल वो पीप वाले आते हैं, उनकी लिए आपकी क्या राय है? अगर आप कोई राय कि उसमें मेडिकली तौर पे कैसे ट्रीट, और अगर उसकी मेडिकल में ट्रीट है या वैसे ग़िज़ा में कोई ट्रीट है, तो आप उसके बारे में आप मशवरा दें। मैंने एक क्रीम यूज़ की थी, ठीक है, जिसके बाद मेरे मुंह पे ये ऐसी बनी है और 2 साल से ये ख़त्म नहीं हो रही। मैंने जो भी कुछ किया है ये ख़त्म नहीं हो रही। यस मैम, क्या कहती हैं? आपने यकीनन फार्मूला क्रीम यूज़ की होगी, फुल ऑफ स्टेरॉइड्स। अगर तो आप ये शो देख रही हैं तो आई वुड वांट टू टेल, प्लीज़ गाइस स्टॉप यूजिंग फार्मूला क्रीम्स। कोई भी स्टेरॉइड रिलेटेड क्रीम मत इस्तेमाल करें अनटिल एंड अनलेस डॉक्टर आपको खुद से नहीं कहते। अपनी स्किन के साथ फजूल में पंगा ना लें। स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। आपकी लाइफस्टाइल, आपकी डाइट, आपकी स्लीपिंग हैबिट्स, ये सब बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं टू कीप योर स्किन फ्रेश एंड हाइड्रेटेड। एंड काइंडली विजिट योर डॉक्टर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ योर दाने, छाइयाँ, वट खुद से कोई पंगा नहीं लेना। अच्छा, इसके साथ ही जो मेल थे उनका एक क्वेश्चन था कि दानों के लिए कोई ग़िज़ा से कोई ताल्लुक़ है? तो ग़िज़ा से काफ़ी ताल्लुक़ है जी। हमारे जो कहते हैं फ्राइड स्टफ़ नहीं खाया करें, सही कहते हैं जी। बहुत हद तक ये सही बात है। हमारे जो भी फ्राइड स्टफ़ होते हैं वो उसमें जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं वो काफ़ी नुकसानदेह होते हैं आपकी स्किन के लिए भी। और इसके साथ साथ जब आपकी छाइयों की बात होती है तो छाइयों का डायरेक्ट ताल्लुक है आपकी ग़िज़ाइयत के साथ। इसलिए जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, एक अच्छा डॉक्टर सबसे पहले आपको कुछ ऐसे ब्लड टेस्ट एडवाइस करता है जो कि आपके खून में फेरेटिन,
विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन डी, इस तरह की चीज़ों के टेस्ट करते हैं। जब आपके ये इश्यूज सॉल्व होते हैं तो स्किन भी बेहतर होती है। जी जी। कभी कोई पॉलिटिशियन आपके पास आया, उसको ब्लड टेस्ट का बोला आपने? I'm just wondering कि हमारा ब्लड तो ऐसे ही होता है, उनका क्या निकलेगा? बहुत कुछ निकलेगा जो छुपाया हुआ है। डर लगता है भाई उनको तो बोलते हुए, आपने कैसे मेरा ज़हन कहीं और चला जाता है। I'm really sorry. छेड़ दिए। I apologize. जी प्लीज। So, स्किन का बड़ा गहरा ताल्लुक है जी हमारे बाकी रेस्ट ऑफ द सिस्टम के साथ। कोई भी आता कहते हैं बस स्किन की ट्रीटमेंट कर लें जी, PRP कर लें, माइक्रो नीडलिंग कर लें, ये पील कर लें, ये हाइड्रा फेशियल कर लें, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें जिस्म को एक कलेक्टिवली होलिस्टिकली देखना पड़ता है, जिसमें आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, मैदा, आपके हार्मोन्स और इवन साइकेट्री, इसका सारा का रोल है। जब आपका मैदा बेहतर होता है, हार्मोन्स ठीक होते हैं, तो स्किन भी बेहतर ये जो दाने होते हैं, इनका स्ट्रेस से भी कोई ताल्लुक होता है? बेशक होता है। स्ट्रेस इंड्यूस्ड एक्नी तो मुझे भी रही हुई है, और अमूमन माथे के ऊपर बड़ी एक्नी निकलती है स्ट्रेस। वेरी क्विकली एक मिनट है। जैसे इन दोनों डॉक्टर साहिबान ने कहा है कि फार्मूला क्रीम्स का इस्तेमाल बंद कर दें, मिक्स क्रीम्स, स्टीरॉयड क्रीम्स, शॉर्टकट का इस्तेमाल बंद कर दें, सन ब्लॉक का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, हर 2 घंटे बाद लगाएं। ऐसे सन ब्लॉक मिलना शुरू हो गए जो बिल्कुल सफ़ेद नहीं करते आपको। सादे सन ब्लॉक आप ले सकते हैं, जेल आता है हमारे पास, बिल्कुल जेल आता है। इसके अलावा टच करना, दानों को छीलना, ये बिल्कुल बंद कर दें। ये ऐसे ही है जैसे जूता काटता रहता है तो उसका निशान पड़ जाता है, तो इन द सिमिलर पैटर्न अगर आप अपनी स्किन को टच कर रहे हैं, छील रहे हैं, तो वहाँ पर भी निशान ज़्यादा पड़ जाएंगे। इसके साथ साथ अपने बाकी जिस तरह इन्होंने बताया कि आयरन, विटामिन डी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इन सब चीज़ों का ख्याल करना है। और बच्चियों में हार्मोनल इम्बैलेंस ये एक बहुत बड़ा इशू है, और उस इशू की वजह से भी दाने बनते हैं, चेहरे पे बाल आते हैं और रंगत भी खराब होती है। हुमैरा, वेरी क्विकली लास्ट योर लास्ट थॉट्स, वेरी क्विकली। जी बिल्कुल, मैं बता रही हूँ जो होममेड सन ब्लॉक है, आप ग्रीन टी का जो है वो कावा बनाइए और उसको ठंडा कर लीजिए, उसमें रोज वाटर ऐड कीजिए, ये आपका होममेड सन ब्लॉक है। 2 घंटे चलता है, आप स्प्रे कीजिए, आप एक्सप्लोजर में, धूप में, टीवी रेज में, चूल्हे के आगे जब भी स्प्रे करते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया बीइंग हियर, आपका बहुत शुक्रिया। और अब जब वापस आएंगे तो 2-3 प्रॉब्लम्स उनके बारे में बात कर रहा हूँ, उनका हल आपको मिल सकता है। वेट लॉस कैसे करना है, हेल्दी वेट लॉस, उसके बारे में बता सकते हैं। ग्लो कैसे आता है, उसके बारे में बता सकता हूँ। और साथ साथ एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो एक्चुअली कितना अच्छा होना कि हम चाय पिएं और हम ग्लो करने लगें। बताऊँगा ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन वेलकम बैक। आज जो मैंने ग्रीन पहना है, ये जो आपने देख रहे हैं आप जो ग्रीन, इसके 2 रीजंस हैं। एक तो मेरा एक ब्रांड है ज़ारू, और दूसरा मेरी बेटी को ये रंग बहुत पसंद है। हरे रंग जो ग्रीन कलर है वो मेरी बेटी को बहुत, उसका फेवरेट कलर है, तो मैंने आज पहना है। अच्छा, ज़ारू ऑर्गेनिक्स क्या है? ये जो आप चीज़ें देख रहे हैं, इसमें आपके लिए बड़े फ़ायदे हैं, बहुत फ़ायदे हैं। इमेजिन करें कि आप चाय का सिप ले रहे हों और आपकी रंगत बेहतर हो रही हो, आपके चेहरे पे ग्लो आ रहा हो, कितना अच्छा लगेगा। सबसे पहले मैं उसी चीज़ से शुरू करता हूँ। इसके बाद वेट लॉस का भी है, हम आपको बताएंगे कि वेट लॉस किस तरह से किया जाता है। साथ साथ एक ऐसी चीज़ है जिसको पीने से आपकी हाइट जो है वो इंक्रीज हो जाती है, बच्चों की हाइट जो है वो बढ़ जाती है। तो आई मीन इट इज़ ब्यूटीफुल। आपने सिर्फ इतना करना है, अभी आपके पास नंबर चलना शुरू हो जाएगा, आपने कॉल्स करनी है। ये 100% ऑर्गेनिक है, इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नॉन ऑर्गेनिक नहीं हो, खालिस है, देसी है, आपका है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात ये, बालों से लेकर मोटापे तक सबका इलाज है, और कद भी आपका बढ़ सकता है। तो सबसे पहले इसको बंद कर दीजिए दरवाजे को। सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि हम, अच्छा ये मैंने केटल ली है, तो याद रखिएगा ये केटल बड़ी कमाल है। सबसे पहले मैं ग्लो टी ले रहा हूँ। ये आपने कुछ नहीं करना। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि जी हमारा चेहरा जो है वो ग्लो नहीं कर रहा है। अब देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। ये आपको इसी तरह से ग्लो टी का पैकेज मिलेगा। मैंने इसमें से थोड़ी सी ये चाय निकाली और इसके बाद इसके अंदर मैंने डाल दी, और इसके बाद इसको केटल को बंद कर दिया। आप इसको किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ी सी देर मैं इसको 2 मिनट के लिए रखूंगा। ये अपना कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज कर लेगी। जब ये चेंज कर लेगी तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसको पी सकते हैं। इसके सिप्स लेते रहिए, पीने में बहुत बहुत मज़े की होती है। हल्का सा रंग देगी और हल्का सा रंग देने के बाद यू विल फील कि आपको ना थोड़ा सा, मुझे पानी और दीजिएगा, इसके अंदर पानी और डालना है, लेके आइएगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपको प्रॉपरली लाइए दीजिए मुझे, जल्दी आइए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैंने इसके अंदर ऐसे ही डालना पानी, मैंने इसके अंदर ये डाल दिया। अब आप देखिएगा इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये हमारी ग्लो टी है। आपने इसका देखा, जैसे ही मैंने गर्म पानी डाला इसका ये कलर जो है ये चेंज हो गया। लुक एट दैट, लुक एट दैट, दिस इज़ रियली गुड, रियली इफेक्टिव। अच्छा जी, ये ले लीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू हारिस, बहुत शुक्रिया। आपने करना कुछ नहीं है, आपने ये चाय 1 मिनट में बन जाती है। गर्म पानी लेके आपने इस चाय को ऐसे डाल लेना है, इस तरह से। दिस इज़ इट।
और इसके बाद हल्के हल्के आपने सिप्स लेने और आप इस चाय को पी लीजिए एंड दैट्स ऑल यू नीड। सिर्फ अगर आप ग्लो करना, अपने चेहरे को ग्लो करना चाहते हैं, ग्लो देना चाहते हैं, तो ये हमारी ग्लो टी है। ये इस तरह से आप इसको परचेज भी कर सकते हैं, अभी ले सकते हैं। इस पे ह्यूज डिस्काउंट्स भी हैं अगर आप हमारे शो को मेंशन करते हैं। सामने नंबर दिया हुआ है और ये आपने दिन में 2 मरतबा पीनी है और आप देखेंगे कि आपकी जो रंगत है वो किस तरह से बहाल होती है, किस तरह से आपके चेहरे पे ग्लो आता है। चूँकि 100% खालिस है, 100% खालिस है, इसलिए इट्स जस्ट रियली अमेजिंग। मुझे 1 कप और चाहिए होगा। अच्छा, अब हमने बात की ग्लो टी की कि चेहरे का ग्लो जो है वो किस तरह से आ सकता है, हमारी ग्लो टी से आ सकता है। सो दिस इज़ रियली गुड। अब हम बात करते हैं एक ऐसी प्रोडक्ट की जो मुझे बेतहाशा पसंद है, जिसको मैं समझता हूं कि हर बच्चे को इस्तेमाल करना चाहिए, हर बड़े को इस्तेमाल करना चाहिए। जिनकी उम्र अभी 25 साल नहीं हुए उनको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन बच्चों में ख़ास तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। वो है हमारा हाइट मैक्स। दिस इज़ रियली गुड। इसके पीने से आपका कद जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। ये आपको सपोर्ट करता है। देखिए, अक्सर औकात लोग शिकार होते हैं इस बात का कि जी हमारे बच्चों का कद नहीं बढ़ रहा, किस तरह से बढ़ा जाए। तो दिस इज़ रियली गुड। 4 से 12 साल के बच्चे इसको ले सकते हैं और 12 से अबव साल के बच्चे जो हैं वो भी ले सकते हैं। जो 4 से 12 साल के बच्चे हैं उनको ½ टीस्पून चाहिए और जो 12 साल से ऊपर के बच्चे हैं उनको 1 टीस्पून चाहिए। मैं दिखा रहा हूँ हाइट मैक्स, और पीने में ये बड़ा ज़बरदस्त है। आपने करना, इसके पीने का तरीका क्या है? अच्छा, सबसे बड़ी बात ये, इसके पीछे इसकी डायरेक्शंस लिखी हैं, इसके इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल हैं, और ये बहुत ज़बरदस्त टेस्ट भी करता है। आपने ये, मैंने हाइट मैक्स इसके अंदर निकाल के रखा है, आप ये देख सकते हैं, और ये मैंने साथ में मिल्क रखा हुआ है। मैंने फ़र्ज़ कीजिए 12 साल से ज़्यादा के बच्चा है तो उसके लिए इतना ये मैंने निकाल के इस दूध के अंदर डाल दिया, और ये दिन में आपने 2 मरतबा पीना है और ये दूध के अंदर घुल जाएगा और ये आपको टेस्ट बहुत अच्छा देगा। बस इतना दूध जो है वो आपने इसको पानी के साथ नहीं लेना, याद रखिएगा, ये दूध के साथ लेना है। इसको कहते हैं हाइट मैक्स। अगर आपके बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही है तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये 4 से 12 साल की उम्र में भी ले सकते हैं। अगर 4 से 12 साल की उम्र की होगी तो ये आधा चम्मच लिया जाएगा, और 12 साल से ऊपर की उम्र की होंगी तो इसको 1 चम्मच आप इस्तेमाल करेंगे। दिस इज़ कॉल्ड हाइट मैक्स एंड इट्स रियली गुड। अच्छा, तो मैंने आपको 2 चीज़ें बताई हैं। सबसे पहले तो ग्लो कैसे आता है चेहरे पे। आपको ग्लो आएगा हमारी इस ग्लो टी से। नंबर आपके पास है, आप अभी कॉल कर सकते हैं और उनसे कहिए जी मुझे चेहरे पे ग्लो लाना है। ये आपने दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करनी है और फिर आप जेन्युइनली देखेंगे कि किस तरह से आपके चेहरे का ग्लो आता है। उसके अलावा मैंने आपसे बात की कि हाइट मैक्स उन बच्चों के लिए जिन बच्चों का कद नहीं बढ़ रहा, 4 से 12 साल की उम्र से लेकर और 12 साल से अबव बच्चे जो हैं वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइट जो 4 से 12 साल के बच्चे हैं उनको आधा टीस्पून देंगी, और जो 12 साल से अबव हैं उनको 1 टीस्पून देगा, और ये दिन में आपने 2 मरतबा इस्तेमाल करना है। दिस इज़ रियली गुड। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे का ये सपोर्ट करता है आपके बच्चे की नश्व-ओ-नुमा में, तो आप इसके लिए भी, हाइट मैक्स के लिए भी कॉल कर सकते हैं। मुझे ये दे दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अब हम आते हैं दूसरी तरफ, वेट किस तरह से लूज़ करना है। अक्सर लोग ये कहते हैं जी चाय जो है वो हमने बनानी है, चाय का क्या होगा, चाय किस तरह से बनेगी, चाय क्या वेट लूज़ कर सकती है? बिल्कुल वेट लूज़ कर सकती है हमारी चाय। इट इज़ कॉल्ड हेल्दी सिप। अच्छा, मैं बहुत जेनेरिक तरीके से ले रहा हूँ जैसे सब घरों में इस्तेमाल होता है। मैंने थोड़ी सी, आप ये देख सकते हैं कि मैंने कितनी चाय ली है, ये इतनी चाय ली है। इसको मैंने इसमें डाल दिया है और मुझे थोड़ा सा पानी और दे दीजिए, दैट्स ऑल। इसके अंदर डालिएगा ज़रा पानी। हमने थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड किया, बस, थैंक यू। और आप देखेंगे कि इसका रंग जो है वो भी चेंज हो जाएगा। अच्छा, इसको भी हमने इसी तरह से रखा। ये थोड़ी देर के बाद रंग जो है इसका तब्दील हो जाएगा। 1 मिनट तक आपने इसको सिमर किया। 1 मिनट के बाद आपने इस चाय को अपने कप में डाल लिया और सिप लेना शुरू कर दिया। बल्कि इनफैक्ट ये आप ये देखिए कि कलर आहिस्ता आहिस्ता इसका चेंज आपको नज़र आ रहा है। तो मैं इसको, और ये पीने में बहुत ज़बरदस्त है, पीने में बहुत अच्छी है। इस तरह से आपने डाल लिया एंड देन यू स्टार्ट ड्रिंकिंग इट। आप इसको पिएं और दिन में आपने 2 मरतबा पीना है। ये पीने से आपकी ये जगह कम होती है, ओवरऑल बॉडी का फैट जो है वो कम होता है। आप उनसे कहिएगा कि मुझे वो वाली चाय चाहिए जिससे वज़न कम हो जाता है। इट इज़ कॉल्ड हेल्दी सिप। हेल्दी सिप कहलाती है ये चाय। उनसे कहिएगा कि मुझे, अभी कॉल कीजिए, नंबर आपके सामने है, उनसे कहिए कि मुझे वो वाली चाय चाहिए जिससे वज़न जो है, वेट जो है वो कम होता है, तो आपको ये मिल जाएगी। फिर इसके साथ साथ अब अक्सर लोग ये कहते हैं जी बालों के लिए क्या किया जाए, हमें कोई ऐसी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करनी जो खालिस नहीं है। ऑलराइट, उसके लिए सबसे पहले हमारा
ये इंतहाई कॉन्सेंट्रेटेड ऑयल है, इंतहाई कॉन्सेंट्रेटेड। ये आप जब इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये इंतहा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड ऑयल है। इसको आपने इस्तेमाल करना है हफ्ते में 3 मरतबा। आप इसका कलर देख सकते हैं, और चंद ड्रॉप्स आपने लगाने हैं और अच्छी तरह से अपने स्कैल्प में रगड़ लेना है। ये हमारा हेयर रीग्रोथ ऑयल कहलाता है, और आपने अपने स्कैल्प में अच्छी तरह से इसका मसाज करना है, और ये हफ्ते में आपने सिर्फ 3 मरतबा इस्तेमाल करना है। लिटरली आपके बाल न सिर्फ घने हो जाएंगे बल्कि आपके बाल गिरने से भी रुकेंगे। लगाते ही 2-3 दफ़ा के इस्तेमाल के बाद आपके बाल गिरने से रुक जाएंगे और आपके बाल घने हो जाएंगे। जो पुराने वाले बाल हैं वो वापस आने लगेंगे। ये हमारा ज़ारू का हेयर रीग्रोथ ऑयल कहलाता है। अच्छा, इसको किस कॉम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अक्सर आपने नानी और दादी से सुना होगा रीठा और आंवला बड़ी कमाल चीज़ होती है। तो हमने क्या किया है, हमने आंवला रीठा लिया है, शिकाकाई लिया है, और इसको इस शैम्पू के फॉर्म में हमने आपको दे दिया। ये हमारा हर्बल शैम्पू है जो आपने डेली इस्तेमाल करना है। आप दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। खालिस ऑर्गेनिक है, इसके अंदर कोई मिलावट नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये आपके बालों की न सिर्फ नशोनुमा करता है बल्कि आपके बालों को इंतहा से ज़्यादा हसीन बनाता है, इंतहा से ज़्यादा खूबसूरत बनाता है। तो ये 2 चीज़ें आप साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब खाने से भी बाल आपके गिरना बंद हो जाते हैं और बाल मजबूत हो जाते हैं। ये हमारे कैप्सूल्स हैं जिनको हम हेयर रीग्रोथ प्लस कहते हैं। इस तरह से आप अपने जो पुराने खोए हुए बाल हैं उनको वापस ला सकते हैं। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन होता है। आपने एक ऑयल इस्तेमाल करना है, एक शैम्पू इस्तेमाल करना है, और हमारी ये जो कैप्सूल्स हैं वो इस्तेमाल करने हैं। ये लंच और डिनर के बाद आपको ये कैप्सूल लेना है, एंड इट इज़ रियली इफेक्टिव। आपके बाल गिरना भी बंद हो जाएंगे, घने भी हो जाएंगे। मैं इसको इन तीनों चीज़ों को यहाँ रख रहा हूँ। ये कॉम्बिनेशन बहुत कमाल है। इफ़ यू लुक एट दिस कॉम्बिनेशन, इसके अंदर आपको एक ऑयल मिल रहा है, एक शैम्पू मिल रहा है, और एक हेयर रीग्रोथ टैबलेट्स मिल रही हैं, मतलब कैप्सूल्स मिल रहे हैं। इट इज़ रियली अच्छा। खालिस ऑर्गेनिक है, इसके अंदर सिवाय ऑर्गेनिक के कोई और चीज़ नहीं है। तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी उनको कॉल करें, उनको ये बोलें कि जी मुझे वो चीज़ें चाहिए जिससे मेरे बाल गिरना बंद हो जाए, मेरे बाल थिक हो जाएं। हर आदमी की ख्वाहिश होती है। आप मेरे बालों को देख सकते हैं, मैं अपनी ही प्रोडक्ट इस्तेमाल करता हूं, मैं कोई और प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करता। बिकॉज अगर मैं कोई और प्रोडक्ट इस्तेमाल करूंगा तो मैं अपनी प्रोडक्ट आपको नहीं दूंगा। बिकॉज जो चीज़ मैं खुद इस्तेमाल नहीं कर सकता वो चीज़ मैं आपको कभी भी नहीं दे सकता। तो मैं खुद भी यही प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करता हूं। अच्छा जी, हम इस पे तो आ गए, हमने इसकी शैम्पू की भी बात कर ली, तेल की भी बात कर ली। अब एक और चीज़ है जो मुझे बहुत पसंद है, मेरी बहुत फेवरेट है, और वो मैं आपको देना चाहता हूँ। हमारा ये ट्रिम टोन। अब अक्सर लोग ये कहते हैं अगर इसका कॉम्बिनेशन, मैं आपको कॉम्बिनेशन बता रहा हूं, अगर उस कॉम्बिनेशन के साथ आप इस्तेमाल करें तो ये कमाल हो जाएगा। हमारी ये वाली चाय जो वज़न कम करती है, ये मैं सामने रख रहा हूं, और उसके साथ साथ ये टैबलेट्स हैं, ये आप इस्तेमाल कीजिए। एक कैप्सूल आपने आफ्टर लंच लेनी है और एक आपने आफ्टर डिनर लेनी है। ये ऑर्गेनिक कैप्सूल्स हैं और आप कुछ भी खा सकते हैं इसके साथ, कुछ भी आप जो चाहे खाएं, इट डजंट रियली मैटर। लेकिन आपको 2 कैप्सूल्स लेने हैं। एक आपने, अच्छा हर खाने के बाद नहीं, नाश्ता आपने भर के करना, जो आप कर सकते हैं, लंच के बाद आपने लेना है और डिनर के बाद लेना है, एक कैप्सूल, एंड दैट्स इट। आप देखेंगे, अब आप मुझे देख लीजिए, ये शर्ट जो थी ये एक ज़माने में स्मॉल हुआ करती थी, अब ये ढीली है। यहाँ से आपका वेट कम होगा, इस जगह से लिटरली। ये जो आपके फ्लैंक्स बने होते हैं ये कम होते हैं, ओवरऑल ये चीज़ें जो होती हैं ये कम हो जाती हैं। बस ये याद रखिए, ये हेल्दी वेट लॉस है। 3 से 4 इंच ओवरऑल बॉडी से कम होता है 1 महीने में। अगर कोई शख्स आपको ये कहता है कि बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। 3 से 4 इंच ओवरऑल बॉडी से कम होता है। आपको 10 डेज के अंदर डिफरेंस पता चलना शुरू हो जाएगा। आपके कपड़े जो हैं वो हल्के हल्के ढीले होना शुरू हो जाएंगे। तो ये कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर एक हमारे पास टैबलेट्स हैं जिसका नाम ट्रिम टोन है, ट्रिम टोन नाम है इसका। तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा हमारे पास ये चाय है। बस आप उनसे कहें कि मुझे चाय चाहिए और कैप्सूल्स चाहिए जो वेट को कम कर देते हैं, एंड इट इज़ रियली गुड। तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ साथ हमारे पास ये 2 स्क्रब्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये स्क्रब्स बड़े कमाल। अक्सर लोग, अभी आपने प्रोग्राम में देखा था, डॉक्टर साहिबान मुझे कह रहे थे कि मेरी स्किन बहुत अच्छी है। क्यों अच्छी है? इन 2 चीज़ों की वजह से अच्छी है। वाल एक्चुअली तीसरी एक चीज़ और भी है, राइस स्क्रब मैं अमोर का इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन मैं हमेशा स्क्रब्स इस्तेमाल करता हूँ। कौन कौन से स्क्रब्स हैं? अच्छा, ये खालिस नेचुरल स्क्रब है, ये भी खालिस नेचुरल स्क्रब है। मिंट का स्क्रब है, मुझे खुशबू इसकी यहाँ तक आ रही है। ये क्यूकम्बर का यानी खीरे का स्क्रब है, ये मिंट का स्क्रब है। ये दोनों स्क्रब्स हैं, आप दोनों ले सकते हैं। ये आपकी जल्द को एक्सफोलिएट करेंगे, आपकी जल्द को नया करेंगे, और आपको बताएंगे कि आपकी जल्द किस तरह से रिप्लेनिश हो सकती है। तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये
दोनों स्क्रब्स भी मैं सामने रख रहा हूँ। हमने किन चीज़ों के बारे में बात की? हमने बात की एक ऐसी चाय के बारे में जो आपका वज़न कम कर देती है। हमने बात की ऐसी कैप्सूल्स के बारे में जो आपका वज़न कम करते हैं। तो आप अभी ऑर्डर कीजिए, सामने टेलीफोन नंबर दिया हुआ है, आप कॉल कीजिए और उनसे कहिए कि जी मुझे वो सब चाहिए जो भाई ने कहा है, वो सब आपकी हेल्प कर देंगे। और अगर लेकिन याद रखिए, खाने और लगाने से पहले डॉक्टर से मशवरा ज़रूरी है, हमारे पास भी हैं, और अगर आपके पास है तो आप उनसे भी मशवरा कर लें। आपसे मिलूंगा कल, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।